हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की हमारी लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इन दोनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो कुछ वैसा ही है जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन है, तो उसको तो हम फटाफट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर गिवन कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec ऑफ एंगल थीटा, और sec हमें पता है sec इज इक्वल टू व्हाट? sec इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट इज इक्वल टू 13/12। We need to calculate all the other trigonometric ratios। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहले वाले दो क्वेश्चन थे। हमें एक रेशियो दे दिया और बाकी रेशियोज निकालना है। तो सबसे पहले हम उस एक रेशियो को यूज करके परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस इन तीनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13x एंड बेस इज इक्वल टू 12x। ये वैल्यूज यहां पुट कर देंगे। सो वी विल गेट 13x का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस विच इज 12x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इक्वेशन को फ्लिप कर देते हैं और स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13x का स्क्वायर, 13x का स्क्वायर हुआ 169x स्क्वायर, माइनस क्योंकि 12x जो परपेंडिकुलर की साइड में था वो प्लस का था, तो दूसरे साइड पे जाके वो नेगेटिव हो जाएगा। सो 12 का स्क्वायर इज 144x स्क्वायर। कैलकुलेट कर लेते हैं। सो दिस विल बी 25x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है 25x स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25x स्क्वायर। 25 का रूट करा 5 आया और x स्क्वायर का रूट x आएगा। सो परपेंडिकुलर इज 5x। तो यहां से हमारे पास में तीनों वैल्यूज आ चुकी है। हाइपोटेनस इज 13x, बेस इज 12x एंड परपेंडिकुलर इज 5x, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट करा है। नाउ इट्स प्रीटी सिंपल। sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, व्हिच विल बी 5x अपॉन 13x। x कैंसिल, सो द आंसर इज 5/13। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज 12x, हाइपोटेनस इज 13x। x कैंसिल and the answer is 12/13. tan theta perpendicular upon base, perpendicular is 5x, base is 12x, x cancel and the answer is 5/12. cot theta is base by perpendicular, यानी कि 12x by 5x, x cancel 12/5। इसी तरीके से आप sec थीटा भी कैलकुलेट कर लोगे और cosec थीटा भी सिंपल फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर लोगे। So this is all about question number 5. Now let's talk about the important question number 6. Question number 6 में we are given if angle A and angle B are acute angle such that cos of angle A is equal to cos of angle B, then show that angle A is equal to angle B. कोई एक राइट ट्राइंगल अज्यूम करते हैं हम ABC। ये राइट ट्राइंगल राइट एंगल्ड है एंगल C पे, और ये जो एंगल A और एंगल B है ये दोनों एक्यूट एंगल्स हैं। अब हमें ये दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी इस तरीके से एक्यूट एंगल्स हैं कि सच दैट द कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी, यानी कि कॉस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल बी। अब हमें यह बात पता है कि कॉस ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, लेकिन कॉस ऑफ ए और कॉस ऑफ बी के केस में फर्क क्या पड़ेगा कि इन दोनों के अंदर जो हमारे बेस और परपेंडिकुलर्स हैं ये दोनों अपनी अपनी जगह बदल लेंगे जब हम रेफरेंस एंगल बदलेंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले कॉस ऑफ एंगल ए के लिए देखते हैं। कॉस ऑफ एंगल ए की जब हम बात करेंगे फॉर्मूला इज बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस क्या होगा? हाइपोटेनस दोनों केस में सेम रहने वाला है। हाइपोटेनस इज व्हाट? हाइपोटेनस इज AB, और बेस इस पे डिपेंड करेगा कि जिस रेफरेंस एंगल की हम बात कर रहे हैं उस एंगल के साथ में कौन सी साइड जो है वो स्टिक है। अब क्योंकि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए के साथ है साइड AC, सो दैट मींस cos ऑफ A दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस होगा AC, हाइपोटेनस AB है ही, सो दिस इज AC by AB।
सिमिलरली cos ऑफ बी भी होगा, फॉर्मूला वही, बेस अपॉन हाइपोटेनस सेम रहेगी ए बी, लेकिन एंगल बी के केस में जो हमारा बेस होगा दैट विल बी इक्वल टू बी सी. सो दिस इज आवर इक्वेशन 1, दिस इज आवर इक्वेशन 2. जो हमारे इनिशियल क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं. सो वी विल गेट cos ऑफ ए यानी AC बाय AB इज इक्वल टू cos ऑफ एंगल B यानी BC बाय AB. अगर यहां से अगर हम देखें तो AB से AB कैंसिल हो जा रहा है. इक्वालिटी के दोनों तरफ में सेम चीज अगर मल्टीप्लाई या सेम चीज डिवाइड हो रही हो तो हम उनको डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. सो AB से AB कैंसिल हो गया. सो व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस इज कि AC जो है वो BC के इक्वल है, यानी ये वाली जो साइड AC है और ये वाली साइड BC है, ये दोनों इक्वल है. और अगर हमने थोड़ी सी भी हमें क्लास 9th को हम पूरी तरीके से भूले नहीं है तो हमें ये जरूर याद होगा कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उन दोनों साइड्स के ऑपोजिट जो दो एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. सो वी कैन राइट दिस डाउन. इफ AC इज इक्वल टू BC, जो कि जस्ट हमने प्रूव किया है, तो उस केस में जो एंगल A है दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू एंगल B. वाई? ये स्टेटमेंट हम मेंशन करेंगे बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन अ ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल टू ईच अदर. और इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि एंगल A और एंगल B एक दूसरे के इक्वल होंगे. इसी के साथ ही ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, as usual you can post it in the comment section and we'll answer it out. And don't forget to like and share our video and subscribe our channel. Thank you.